Now we are live. Good evening. सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, इस वक्त ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम पोएट्री विथ एलिट स्टार के तीसरे एपिसोड में हम सब शामिल महफिल हैं। आज नवंबर की 19 तारीख 2025 भारत के घड़ी में इस वक्त 7:30 हो चुका है, जबकि रियाद, मक्का, दम्माम, बहरीन, कतर और कुवैत की घड़ियों में 5 बज चुके हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारे उस प्रोग्राम सीरीज का हिस्सा है जिसको हम लोगों ने पोएट्री विथ एलिट स्टार्स के नाम से मंसूब किया हो। हमारा ये लगातार का प्रोग्राम जो कि महज और सिर्फ खालिस अदब की खिदमत के लिए आप तमाम दोस्तों और हम तमाम दोस्तों के अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए मुनक्किद किया जाता है। ये प्रोग्राम हम लगातार आजकल वेडनेसडे को इसी वक्त कर रहे हैं, बुध के दिन। कई दोस्तों का पूछना है जो फेसबुक पे और इधर मैसेज करके पूछते हैं कि ये हमारे पोस्टर्स जो हैं ये क्यों हम उर्दू में नहीं बना रहे हैं। उनको मैं बार बार ये जवाब देता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में हिंदी के दोस्त भी शामिल हो रहे हैं, उर्दू के दोस्त भी शामिल हो रहे हैं और दुनिया भर से तमाम दोस्त शामिल हो रहे हैं। इस वजह से हमने कॉमनली एक ये इंग्लिश में पोस्टर हम बना देते हैं, और चूंकि ये प्रोग्राम हमें वीकली करना होता है, हर हफ्ते करना होता है, तो इतना वक्त नहीं होता कि एक ही पोस्टर को हम कई जबानों में बनाएं। जबकि बड़े प्रोग्राम जब हम करते हैं तो इसी पोस्टर को हम हिंदी में भी बना लेते हैं, उर्दू में भी बना लेते हैं, फिर इंग्लिश की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब कामरान भाई हमारे दोस्त हैं, ये बेचारे उर्दू में तो पोस्टर बना सकते हैं लेकिन हिंदी में नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो उर्दू के आदमी हैं। तो ये माजरत खा हूं मैं अपने तमाम उन चाहने वाले दोस्तों से जो ये सवाल करते हैं कि ये उर्दू में पोस्टर क्यों नहीं आया, हिंदी में पोस्टर क्यों नहीं आया। तो उर्दू में इसलिए नहीं आया कि हिंदी में नहीं आया। हिंदी में पोस्टर हमारे कामरान भाई नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम उर्दू में उनसे नहीं बनवाते हैं। तो बीच का एक रास्ता हम लोगों ने इंग्लिश निकाला हुआ है कि तमाम दोस्त जो है आसानी से इसे पढ़ सकें, और हर हफ्ते ये प्रोग्राम करना है। इस वजह से थोड़ी सी इस परेशानी को हम लोगों को इस तरह कबूल करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम मैं समझता हूं कि आज से पहले के हुए तमाम प्रोग्रामों के सिलसिले में जिस तरीके से कामयाबी हासिल किया है, आज का एपिसोड भी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कामयाब होगा। मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए उन सभी सामीन और नाजरीन का जो लगातार हमारे प्रोग्रामों में जुड़ते हैं और इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं। ये बताते हुए हम मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि पहले के हमारे तमाम प्रोग्राम जो डायरेक्ट फेसबुक से हम लाइव करते थे और सालों साल ये वीडियोस जो हैं वहां पे फेसबुक पे रहता था और वहां पे हमारे दोस्त उसे गाहे बगाहे सुनते थे, देखते थे। वो सिलसिला फेसबुक जो है उसने हमें मैसेज किया कि हम अब ये वीडियो को बहुत लंबे वक्त तक नहीं रख सकेंगे। इस वजह से हमारी कोशिश अब भी यही होती है कि हम फेसबुक पे लाइव कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को सुन सकें, और फिर उस रिकॉर्डिंग को हम अपने यूट्यूब पे उसे अपलोड कर देते हैं। जो ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, पहले से है वो, उस पे हम ये तमाम एपिसोड अपलोड कर दे रहे हैं। आप दोस्त चाहें तो बाद में भी इस प्रोग्राम को ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आइए, सभी दोस्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त सियालकोट से मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर इलियास एजाज साहब शामिल हो गए, उनका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। जबकि दिल्ली से मोहतरम डॉक्टर कमाल साहब जो है
कमाल अख्तर साहब जो लखनऊ से इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। कनाडा से हमारी बहन मोहतरमा फातिमा जहरा जबी साहिबा भी इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं और हम इस्तकबाल करते हैं हमारी दोस्त मिस इरम सिद्दीकी का। और प्रिया सिंह लखनऊ से भी इस वक्त शामिल है महफिल हैं। आप तमाम दोस्तों का इस महफिल में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। निहायत खुशी की बात है कि अहमदाबाद से निहायत काबिल कवित्री और हम सब के सरपरस्त और गार्जियन मोहतरमा डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि के तौर पे इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। कामरान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि जो माइक अनवांटेड ओपन है उसको म्यूट कर दिया जाए, जब जरूरत पड़ेगी तो उसे चालू कर लिया जाएगा। कामरान भाई, डॉक्टर इलियास साहब का माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, जब जरूरत होगी तो चालू। आज के इस प्रोग्राम की सदारत जिस काबिल शख्सियत के जिम्मे हम लोगों ने दिया है, सौंपा है, वो उसके लिए पोस्टर पे ऐलान हो चुका है कि रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, रायपुर से एक निहायत काबिल शख्सियत मोहतरम डॉक्टर मनिक विश्वकर्मा नौरंग आज इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करेंगे, प्रिजाइड करेंगे। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हीं की रहनुमाई में, उन्हीं की सरपरस्ती में आज के इस एपिसोड को हम अपने फाइनल की तरफ लेके चलेंगे। मोहतरम दोस्तों, फैज अहमद फैज कहते हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या बात। दोस्तों, प्रोग्राम से पहले इस तरीके की बात करने का असल मकसद है कि मैं चाहता हूं एक नाज़िम की हैसियत से कि आपको इस पॉइंट पे मैं पहुंचा दूं और लेके आऊं जहां से आपका मिजाज जो है शेर और सुखन के तरफ माइल हो जाए। आप कुछ पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, हम कुछ सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। इस पल दो पल के कारवां को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए लखनऊ से शामिल हुई एक कवित्री हम सब की छोटी दोस्तों में से सबसे छोटी है, इसलिए उसका हक भी पहले बनता है। और हमारे पास, जैसा कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि हमारे पास लेडीज फर्स्ट का भी एक कॉन्सेप्ट हम रखते हैं। इस वजह से भी प्रिया सिंह को हम चाहेंगे कि उनसे आज इस प्रोग्राम की इफ्तिताह करवाई जाए, इनॉग्रेशन करवाया जाए, उनसे कलाम सुना जाए। फिर उसके बाद हम अपने दूसरे शायर दोस्तों को ज़हमत सुखन देंगे। प्रिया सिंह पढ़ी लिखी लड़की हैं, वहां के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती हैं। लखनऊ में हमारे साथ कई प्रोग्राम पहले भी वो पढ़ चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी हम बहुत सारे प्रोग्राम हमारे साथ पढ़ेंगे। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। मोहतरमा प्रिया, माइक आपके हवाले। बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी को सादर प्रणाम। गजल का मतला और चंद शेर आपके सामने रख रही हूँ कि हार कर गर्दिश से चश्मे तर ना होता आदमी, हार कर गर्दिश से चश्मे तर ना होता आदमी, तो समंदर में खरा गौहर ना होता आदमी। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। हार कर गर्दिश से चश्मे तर ना होता आदमी, तो समंदर में खरा गौहर न होता आदमी, और इल्म होता अगर उसे इखलास और ईमान का। ये शेर बतौर खास है कि इल्म होता अगर उसे इखलास और ईमान का,
मजहबों के नाम पर कट्टर न होता आदमी। क्या हार कहने हैं, कर, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। वाह, हार कर बहुत खूब, गर्दिश, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और आईना रखता अगर अपनी नजर के रूबरू, आईना रखता अगर अपनी नजर के रूबरू, फिर किसी के सामने पत्थर न होता आदमी। क्या हार कहने कर, हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। हार कर गर्दिश से चश्मे तर न होता आदमी। और जिसके लिए हम और आप इतने दूर बैठे हुए हैं कि ख्वाहिशें सस्ती जो होती हर तरफ बाजार में, ख्वाहिशें सस्ती जो होती हर तरफ बाजार में, फिर किसी दरबार का नौकर न होता आदमी। क्या कहने हार, हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। कहने हार हैं, कर क्या कहने हैं। गर्दिश से चश्मे तर न होता आदमी। और वाह, नफरतों के दौर में रहबर नहीं मिलते अगर, वाह नफरतों के दौर क्या कह रही बाप। बहुत शुक्रिया। नफरतों के दौर में रहबर नहीं मिलते अगर, इश्क के जज्बात का पैकर ना होता आदमी। हार कर होता आदमी। बहुत शुक्रिया। और बांट लेते जो यहाँ बस एक निवाला प्यार से, बांट लेते जो बहुत यहाँ अच्छे, बस बहुत एक अच्छे, बहुत निवाला अच्छे। प्यार से, भूख से भटका कभी दर दर न होता आदमी। क्या कहने हार हैं, कर, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और एक क्या शेर कहने हैं, और बहुत बतौर अच्छे। खास, बहुत शुक्रिया। एक शेर और बतौर खास देखिएगा कि दिल में जिंदा थोड़ी सी इंसानियत रखता अगर, वाह, दिल में जिंदा थोड़ी सी इंसानियत रखता अगर, चील कौओं से कभी बदतर न होता आदमी। हाँ, क्या हार कर कहने हैं। गर्दिश से चश्मे तर न होता आदमी। हम्म, बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब और कुछ शेर और आप सबके सामने रख रही हूँ कि चुपचाप तेरे वार पे हंसते रहा करें, हम्म, चुपचाप तेरे वार पे हंसते रहा करें, तू बोल तेरे सामने कैसे रहा करे। तुमने फरेबियों की सजाई है महफिलें, बहुत शुक्रिया। तुमने फरेबियों की सजाई है महफिलें, कैसे तुम्हारी बज़ में सच्चे रहा करें। वाह, जी चाह बहुत शुक्रिया। जी चाहता है तुझ पे कहें उम्र भर गजल, जी चाहता है तुझ पे कहें उम्र भर गजल, और उम्र भर तुझी को सुनाते रहा करें। अच्छा है, हासिल, क्या खूबसूरत शेर का आपने, वाह 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 वाह। फिर से पढ़िए, फिर से बहुत पढ़िए, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, क्या कहने बहुत हैं, शुक्रिया क्या आपका। कहने हैं, वेलकम। जी वाह वाह चाहता वाह। है तुझ पे कहें उम्र भर गजल, जी हाँ, चाहता है तुझ पे कहें उम्र भर गजल, और उम्र भर तुझी को सुनाते रहा करें। और क्या क्या कहने हैं। चाहते हो आप ख्यालों में आपके, क्या चाहते हो आप ख्यालों में आपके, पलकों पे अश्क अश्क पिरोते रहा करे। आहा, आहा, आहा। हासिल भले, बहुत शुक्रिया। हासिल भले जहान की नेमत न कर सके, वाह, हासिल भले जहान की नेमत न कर सके, नेमत न कर सके। लेकिन दुआएं खूब कमाते रहा करें। बहुत अच्छे। किरदार मेरा बहुत शुक्रिया। किरदार मेरा जैसे है चंदन की लकड़ियां, आहा, किरदार मेरा जैसे है चंदन की लकड़ियां, जलकर भी इस चमन में महकते रहा करें। आहा, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपका। किरदार मेरा जैसे है चंदन की लकड़ियां, जलकर भी इस चमन में महकते रहा करें। और क्या एक कहने हैं। रोज, एक रोज मिल ही जाएगी मंजिल भी आपको, आहा, एक रोज रोज मिल ही जाएगी मंजिल ही मंजिल भी आपको। आपको, तय हम किसी सफर पे निकलते ही रहा करें।
क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, अच्छा है पैगाम वाह। किसी सफर पे अच्छा निकल। है, अच्छा हम है। किसी सफर पे निकलते रहा करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत खूब, इजाजत हो तो बहुत खूब। एक गजल के चंद शेर और आप सबके सामने। चंद शेर पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि इस एपिसोड को हम 1.5 घंटा चलाएं, तो आप चंद शेर जरूर पढ़िए। जी जरूर हाजिर करती हूँ कि हौसला हार के जाने वो किधर जाती है। हौसला हार के जाने वो जानिए वो किधर किधर जाती है। जाती है। हौसला हार के जाने वो किधर जाती है। एक उम्मीद सरे राह बिखर जाती है। वाह हमने वाह वाह। देखा, बहुत शुक्रिया। हमने देखा है कि तिनके की तमन्ना लेकर, हमने देखा है कि तिनके की तमन्ना लेकर एक चिड़िया जो भटकते हुए मर जाती है। वाह, हौसला है तकय्युद बहुत अच्छा शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। हमने देखा है कि हाँ है कि तिनके की तमन्ना तमन्ना लेकर एक चिड़िया जो भटकते हुए मर जाती है। और हमने वाह, वो गजल जिससे मचलती है जवानी मेरी, आहा, वो गजल जिससे मचलती है जवानी मेरी, मेरे कानों में हमेशा ही ठहर जाती है। क्या हौसला कहने हार हैं। जाने वो किधर जाती है। और दाग दामन में भले अपने लगे हों लेकिन, दाग दामन में भले प्रिय, अपने लगे हों लेकिन हम्म, दूसरे ही के गिरे बाह पे नजर जाती है। क्या हौसला कहने हैं। अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, शुक्रिया। अब दाग बहुत खूब। दामन में भले अपने लगे हों लेकिन दूसरे ही के गिरे बाह पे नजर जाती है। और एक क्या लव कहने प्यार की आंखों में जला कर देखो, हैं। एक लव प्यार की आंखों में जला आंखों में कर जला कर देखो, देखो। जिंदगी कैसे दबे पांव गुजर जाती है। अच्छा हौसला, है, अच्छा है, बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक लव प्यार की आंखों में जला कर देखो, आहा, जिंदगी कैसे दबे पांव गुजर जाती है। हौसला वाह, हार के जाने वो किधर जाती है। एक उम्मीद सरे राह बिखर जाती है। बहुत शुक्रिया आप बहुत सभी, अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत प्रिया, आप शेर शुक्रिया। पढ़ रही थी, आप गजल पढ़ रही थी, मुझे शेर याद आ रहा था कि मेरे महबूब तेरी याद दिला कर अब के, मेरे महबूब तेरी याद दिला। देखिए मैं शेर अपना ही भूल रहा हूँ। मिसरा सानी है उसका कि ईद अब के भी दबे पांव गुजर जाएगी। गुजर जाएगी। बहुत अच्छा। आइए, हम लखनऊ से प्रिया सिंह को सुन रहे थे, एक उभरती हुई बेहतरीन शायरा। उनके बेहतरीन कलाम हम लोगों ने सुने। हम तमाम दोस्तों की दुआएं हैं कि वो बहुत कामयाब हों और बहुत आगे की तरफ जाएं। बहुत अच्छा कहती हैं, उम्मीद है कि वो आगे भी बहुत अच्छा करेंगी। हम चाहते थे कि इस वक्त हम लखनऊ से दिल्ली का सफर करें, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर कमाल अख्तर साहब का कैमरा डिस्टर्ब है या वो किसी सफर में हैं। जी अभी थोड़ी देर बाद सबको बुलाइए जरा मैं हाँ, तो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर साहब कैमरा को बंद कर दीजिए बेशक, ताकि वो वहां से डिस्टरबेंस आ रही है उसको हम लोग अवॉइड कर सकें। आइए, हम डॉक्टर कमाल साहब को सुनना चाह रहे थे ताकि बेहतर तरीके से हम उन्हें सुनते, लेकिन इस वक्त लगता है कि उनका कुछ कैमरा जो है वो डिस्टरबेंस है। आइए हम लोग इस वक्त क्यों ना गुजारिश की जाए हम सबकी दोस्त मोहतरमा मिस इरम सिद्दीकी से, जो कश्मीर से हैं बुनियादी तौर पे, इस्लामाबाद से इस वक्त ऑनलाइन है। बहुत ही अच्छा कलाम कहती हैं, बहुत ही कम कम महफिलों में शिरकत करती हैं। आज हमारी गुजारिश पे ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम पोएट्री विद एलिट स्टार में उनको शामिल किया गया है, बल्कि वो ये उनका बड़कपन है कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाया। आइए उनसे गुजारिश किया जाए कि आज के इस प्रोग्राम में अपने बेहतरीन कलाम से इस प्रोग्राम की अहमियत को और दोबाला करें। मोहतरमा मिस इरम सिद्दीकी, माइक आपकी तरफ।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब सीनियर लोग मौजूद हैं और आपने मुझे इस महफिल में शिरकत का मौका दिया। मिजाज के तौर पे जो है मेरी फितरत वो बहुत तहय्युल पसंद, तहय्युल जो मेरा है, सॉरी, एक्चुअली मैं ज्यादा महफिलों में बैठती नहीं हूँ, ये कह लें कि हो इज्तनाब में कभी महफिलों का हिस्सा बनने की इजाजत ही नहीं दी। तो आपकी मोहब्बत थी जिसने मुझे खींच लाया। बहुत शॉर्ट सा कलाम सुनाऊंगी क्योंकि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ इस्लामाबाद। ज्यादा अभी मेरी बुक्स वगैरह, डायरीज वगैरह मेरी कश्मीर में ही मौजूद हैं और रिटन जितना भी काम था। धूप में साया हूँ और शब की चमेली हूँ मैं, धूप में साया हूँ और शब की चमेली हूँ मैं, जैसे उलझी हुई यज़दां की पहेली हूँ मैं। वाह, सात रंगों से मुज़य्यन है उजाले मेरे, सात रंगों से मुज़य्यन है उजाले मेरे, और फिर रात के जुगनों की सहेली हूँ मैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। सहेली हूँ मैं। देखना देखना कमरे में बिखरी हुई तन्हाई मेरी, देखना देखना कमरे में बिखरी हुई तन्हाई मेरी, झांकना अर्श से यहाँ कितनी अकेली हूँ मैं, झांकना अर्श से यहाँ कितनी अकेली हूँ मैं। दुख तो इसे मेरे कमरे का पता मांगते हैं, दुख तो इससे मेरे कमरे का पता मांगते हैं, जैसे उजड़ी हुई वीरान हवेली हूँ मैं, जैसे उजड़ी हुई वीरान हवेली हूँ मैं। एक गजल से चंद अशआर सुनाऊंगी। मैं छोटी बहर में लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। छोटी बहर में एक गजल है। हम जो बोलें तो साज बजते हैं, हम जो बोलें तो साज बजते हैं, और फिर शायरी भी करते हैं। खुद कलामी की बस अज़ियत है, खुद कलामी की बस अज़ियत है, खुद से कहते हैं खुद को सुनते हैं। वाह, मेरी आंखों में ख्वाब जगते हैं, ये नहीं जीना आजाब करते हैं। देखिए मैं अना की कायल हूँ, देखिए मैं अना की कायल हूँ, आप तो बेरुखी बरतते हैं। क्या कहने हैं। एक दरवेश से अकीदत है, वाह, एक दरवेश से अकीदत है, सीप से मोतियों को चुनते हैं। अच्छा है। चेहरे पर नूर तकते रहते हैं, चेहरे पर नूर तकते रहते हैं, और पैरों में बैठा करते हैं। वाह वाह वाह। दोस्ती हो गई है तितली से, दोस्ती हो गई है तितली से, रंग फिर कैनवस में भरते हैं। अच्छा है। मेरे हाथों को थाम लेते हैं, हुस्न सारे तड़पने लगते हैं। आप माथे पे होंठ रखते हैं, चांद तारे सुलगने लगते हैं। क्या कहने हैं। आप जब साथ मेरे चलते हैं, लोग तो क्या रास्ते भी चलते हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। साथ मेरे चलते हैं, लोग तो क्या रास्ते भी चलते हैं। फिर किसी दिन हवाए हिज्र चले, फिर किसी दिन हवाए हिज्र चले, फिर किसी दिन हुदी से कटते हैं, फिर किसी दिन हुदी से कटते हैं। हम जो बोलें तो साज बजते हैं, और फिर शायरी भी करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब मोहतरमा मिस इरम सिद्दीकी को हम लोग बात फरमा रहे थे। अच्छा कलाम सुनाया आपने। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत प्यारी शायरी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत खूबसूरत शायरी। बहुत खूब। सुंदर से। आइए, इस वक्त मोहतरमा प्रिया सिंह और मोहतरमा मिस इरम सिद्दीकी के बाद हमारे पास, हालांकि हम डॉक्टर कमाल अख्तर को सुनना चाह रहे थे लेकिन शायद वो कहीं पे डिस्टर्ब हैं।
आइए हम इस वक्त गुजारिश अर्ज करें मोहतरम डॉक्टर इलियास एजाज साहब हमारे साथ हैं, नहायत काबिल शख्सियत, और इस वक्त वो सियालकोट से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। डॉक्टर इलियास साहब, आप ऑनलाइन हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका ऑनलाइन हूं। कैमरा बंद है सर? मैं कैमरा सर ऑन कर लिया। वेलकम वेलकम, इस्तकबाल है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, हम बहुत चाहते थे कि शुक्रिया, थोड़ा सा और रुक के आपको सुना जाए, लेकिन मुझे खतरा इस बात का भी है कि हमारे सामईन ये न कह ले कि हम कि खवातीन के साथ हमने कोई सेटिंग कर रखी है कि इन्हीं को पढ़ाना है, मर्दों को साइड में रखना नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ऐसी कोई डॉक्टर बात नहीं। इलियास एजाज साहब इस वक्त सियालकोट से हमारी महफिल में शामिल हैं। सियालकोट को पूरी उर्दू दुनिया और पूरी अदब की दुनिया जानती है कि ये अल्लामा इकबाल का शहर है। ये वो शहर है जहां अल्लामा इकबाल पैदा हुए और अपनी जिंदगी के बेशतर औकात उन्होंने सियालकोट में गुजारे। सियालकोटियों को इस बात का फख्र हासिल है कि वो अल्लामा इकबाल के शहर में रहते हैं। आइए हम डॉक्टर इलियास एजाज साहब से ज़हमत सुखन दें और उनसे गुजारिश करें कि वो अपने बेहतरीन कलाम से इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाएं। डॉक्टर साहब, माइक आपके हवाले। तमाम अहबाब का बहुत ज्यादा शुक्रिया। पहली बात तो ये वेलकम है है सर। कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इलियास आजिज है, एजाज नहीं, आजिज की। माफी चाहते हैं सर इसके लिए। और जी जी, कोई मसला नहीं, कोई आपको देख के एजाज का गुमान होता है सर, आजिज का नहीं। साहब सदारत की इजाजत से अर्ज है कि हम जबरदस्ती मुस्कुराते हैं, आहा, हम जबरदस्ती मुस्कुराते हैं, इस तरह गम शिकस्त खाते क्या कहने हैं, बात हम करते हैं आप जबरदस्ती मुस्कुराते बरसों हैं। की, इस तरह गम शिकस्त खाते हैं। वाह। बात करते हैं बरसों की, बात करते हैं आप बरसों की, लोग तो पल में भूल जाते हैं, क्या कहने, लोग तो पल में भूल जाते हैं। लेकिन मैं तो माइक ऑफ कर हम होते ही लीजिए। जरा सा शोर आ रहा है, कामरान भाई जरा चेक कीजिए कि ये कहाँ से आ रहा है और इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। इलियास साहब का शेर मिस हो गया, कहीं से आवाज आ रही थी। डॉक्टर साहब फिर से जहमत होगी आपको। डॉक्टर एजाज साहब, आपकी आवाज हम लोगों को नहीं मिल रही है। ये भी आ रही आवाज। जी डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका। मुझे लगता है कोई वहां पे ना नेटवर्क एरर है, जिसकी वजह से पहले भी वो उनको जुड़ने में सिग्नल का प्रॉब्लम है। हाँ, मैं तो शेर उस वक्त अर्थ है जब आप कनेक्ट हो रहे थे उस वक्त ये प्रॉब्लम थी। मैंने कहा था कि पुअर जी नेटवर्क जी, हम जबरदस्त मुस्कुराते हैं, इस तरह गम शिकस्त खाते हैं, बात करते हैं आप बरसों की, लोग तो पल में भूल जाते हैं। वाह। शाम होते ही दर्दो गम आपने, शाम होते ही दर्दो गम अपने, खाकी खंडर में लौट आते हैं। क्या कहने हैं। शाम होते ही दर्दो गम अपने, खाकी खंडर में लौट आते हैं। वाह वाह वाह। बात बस मुख्तसर सी होती है, बात बस मुख्तसर सी होती है, लोग इसे मीलों तक घुमाते हैं, लोग क्या इसे कहने हैं। मीलों तक। शहर में अजनबी से चेहरे हैं, शहर में अजनबी से चेहरे हैं, सोचकर हाथ को मिलाते हैं। क्या कहने हैं। हम जबरदस्ती खाते हैं, इस तरह गम शिकस्त खाते हैं। वाह वाह वाह। और चंद अशार देखिएगा कि मैं देखता हूँ खाकी ताबीर वगैरह, मैं देखता हूँ खाकी ताबीर वगैरह, करता नहीं है कोई भी वीर वगैरह। वाह वाह वाह।
वहम न कटे तो थोड़ी रोज अगर तो कटती नहीं है पाँव की जंजीर वगैरह। क्या कहने हैं, अच्छी अच्छी रदी अच्छा है, सुनाइए डॉक्टर साहब आपने। वाह वाह अच्छा वाह है। वाह क्या वाह। कहने, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहने। चिल्ला काटा इश्क का तो पीछे फिरते हैं, एक हाँ, चिल्ला काटा इश्क का तो पीछे फिरते हैं, दरवेश साधु संत क्या सब पीर वगैरह। वाह वाह एक वाह चिल्ला काटा इश्क का तो पीछे फिरते हैं, दरवेश वाह। साधु संत क्या सब पीर वगैरह। उस चश्मे फसूंकार ने दिल जख्मी किया है, उस चश्मे फसूंकार ने दिल जख्मी किया है, करता नहीं है जितना कोई तीर वगैरह, करता नहीं है जितना कोई तीर वगैरह। ये जरा देखिए, इलियास एजाज साहब के पास से शोर आ रहा है। किस्मत है मियां कारे रकत से ही मशहूर, किस्मत है मियां कारे मुशक्कत से ही मशहूर, इंसान के लिए कुछ नहीं तकदीर वगैरह, अच्छा है। इंसान के लिए कुछ नहीं तकदीर वगैरह। वाह। मैं देखता हूँ ख्वाब की ताबीर वगैरह, करता नहीं है कोई भी तदबीर वगैरह। क्या और क्या अगर आपकी कहने, इजाजत हो तो 5 शेर की एक गजल है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। जी शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। दश्त में दिखता आब थोड़ी है, दश्त में दिखता डॉक्टर इलियास साहब, आपका माइक बंद हो गया है। डॉक्टर इलियास आजिज साहब, मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ नेटवर्क हो गए। उनका प्रोग्राम, उनका नेटवर्क पहले से ही डिस्टर्ब चल रहा था। कोई बात नहीं, आइए हम प्रोग्राम को इस वक्त सियालकोट से डॉक्टर इलियास साहब, आप ऑनलाइन हैं? इंतहाई इंतहाई करता हूं। और शेर अर्ज कर रहा था कि दश्त में दिखता आब थोड़ी है, अभी है जी। शराब थोड़ी है, चार बदनामियां है माथे पर, वाह। चार बदनामियां है माथे पर, क्या कहने। थोड़ी है। प्यार मुमकिन नहीं है जीने जी, वाह। प्यार मुमकिन नहीं है जी। डॉक्टर इलियास आजिज साहब सियालकोट से अपना कलाम सुना रहे थे। इब्तदा से ही उनका नेटवर्क डिस्टरबेंस रहा है और मेरा ख्याल है इस वक्त फिर वो आउट ऑफ नेटवर्क हो गया। कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में हमने उस वक्त भी कहा था कि ये तमाम चीजें जो हैं, ये कदरे गनीमत है कि हम तमाम दोस्त अपने अपने शहरों से, अपने अपने ख्वाबगाहों से इस महफिल में शिरकत कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ये दूर दराज बैठे हुए हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और इससे हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस तरीके के मामला जो दरमियान में टेक्निकल कभी कभी डिस्टरबेंस आ जाते हैं, ये उसका एक, इसको हम पार्ट ऑफ द गेम और बियॉन्ड द कंट्रोल वाली पॉलिसी के तहत देखते हैं कि ये इस गेम का हिस्सा है और हमारे कंट्रोल से बाहर है। आइए, हम इस वक्त सियालकोट में सुन रहे थे डॉक्टर इलियास आजिज साहब को। अब हम कनाडा का रुख करते हैं। मोहतरमा फातिमा जहरा जबीन साहिबा इस वक्त हमारे साथ टोरंटो से ऑनलाइन है।
और देखिए कि इस वक्त अगर हम टोरंटो का सफर करें तो हवाई जहाज से भी 24 घंटा लगता है। ये बर्की रेडिएशन के सहारे टोरंटो से कलाम हम सुनेंगे। इस वक्त डॉक्टर मनिक विश्वकर्मा नौरंग साहब रायपुर से इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं और खाकसार अफरोज आलम इस वक्त कुवैत में बैठ के अपनी निजामत कर रहे हैं। अहमदाबाद से डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार हमारी मुख्य अतिथि हैं आज के इस प्रोग्राम की, और वो अहमदाबाद में बैठी हुई हैं, जबकि इरम सिद्दीकी साहिबा इस्लामाबाद से, कामरान उस्मान साहब इस वक्त लाहौर में हैं जो कि अक्सर कराची में होते हैं। तो ये एक फैसिलिटीज है, ये साइंस का कमाल है कि हम सब इस साइंस ने हम सबको जोड़ रखा है। इस तरह से साहित्य और साइंस का ये चोली दामन का साथ, उसके सहारे हमारा साहित्य भी आज आगे की तरफ शाना बशाना कदम ब कदम आगे की तरफ बढ़ रहा है। आइए, फातिमा जहरा जबी साहिबा बहुत ही कामयाब शायरा हैं, कनाडा में भी टोरंटो में भी बहुत सारे प्रोग्राम कराती हैं, पाकिस्तान के दौरे पे आती हैं तो उनके एजाज में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बेशुमार ऑनलाइन प्रोग्रामों में भी शिरकत करती हैं, कई किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं। पिछले दिनों हमसे वो एक बात कह रही थी जिसको ऑन स्क्रीन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपा ये कोई मायूब नहीं है। हर जी शऊर को एक दिन बच्चे से जवान होना होता है, जवान से बुढ़ापे की तरफ मूव करता है। ये जिंदगी का हिस्सा है और ये हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और जिस उम्र में हम होते हैं उस उम्र की खूबसूरती हमारे साथ होती है। डॉक्टर मनिक आपा हमसे एक दिन कह रही थी कि मैं अभी ताजा ताजा सठियाए हुए हैं, इसलिए आपकी बहुत सारी बातें हमारे समझ में नहीं आती। अब बस देख लीजिए कि 63वें साल में भी 16 साल का इन्होंने बना दिया मुझे। तो हमने कहा कि अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहतमंद रखे, और आपकी दुआएं हम सबको मिलती रहे। हम लोग छोटे हैं आपसे, और आपका इस प्रोग्राम में शामिल होना भी आपका बड़कपन है। आइए, हम चाहेंगे कि आप अपने खूबसूरत कलाम से इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाएं। मोहतरमा फातिमा जहरा जबी टोरंटो से माइक आपकी तरफ। बहुत शुक्रिया। मेरी निजामत यूं ही चलती रहेगी, इसमें ना कोई खास बात होती है, बस हम यूं ही जो है वो बीच बीच में आके थोड़ा सा गड़बड़ करते रहेंगे, आज प्रोग्राम चलता रहेगा। बिल्कुल, निजामतगार की यही खूबी होती है, वो छोटे छोटे से जुमले संभाल के रखता है। यही काम मैं भी करती हूँ। आप सबसे मिलकर बेइंतहा खुशी हुई। मसरत का मकाम है कि बहुत, बल्कि बेशतर लोग, सारे ही तकरीबन जो है आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। कामरान भाई से तो मुलाकात होती रहती है, आशा दीदी भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और नौरंग साहब की सदारत में पढ़ने का एजाज हासिल हो रहा है। आपकी इजाजत से अगर आप कहें तो तरन्नुम से सुना दूं, अब तक तरन्नुम नहीं हुआ है। ये अब माइक आपके हवाले है। बस मैं तो 2 गजलों पे भागती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि 2 गजलें बहुत हो जाती मेरे लिए। आपकी इजाजत से, आपकी मोहब्बत के साथ में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करती हूँ। उम्मीद आरज़ू है तू इम्कान आरज़ू, उम्मीद आरज़ू है तू इम्कान आरज़ू, तू ही है मेरी वजह परेशान आरज़ू। वाह 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 वाह। मैं क्या कि सारे हल्काए राज़ो नियाज़ ने, मैं क्या कि सारे हल्काए राज़ो नियाज़ ने, कदमों में तेरे रख दिया ऐवान आरज़ू, कदमों में तेरे रख दिया ऐवान आरज़ू। क्या कहने हैं। गुंचा जो मेरे दिल में तेरी आरज़ू का था, गुंचा जो मेरे दिल में तेरी आरज़ू का था, वो खिल के बन गया है गुलिस्तान आरज़ू, खिल के बन गया है गुलिस्तान आरज़ू। हम कामयाब इश्क भी, नाकाम इश्क भी, हम कामयाब इश्क भी, नाकाम इश्क भी, तेरे तेरे को फंस के असीरान आरज़ू, तेरे को फंस के असीरान आरज़ू। क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
रोजे अजल हमारे चरागे हयात का, रोजे अजल हमारे चरागे हयात का, बांधा गया हवाओं से पैमाने आरज़ू, बांधा गया हवाओं से पैमाने आरज़ू। वाह 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 वाह। इसकी कसक से आंख में रहता है शोर गम, इसकी कसक से आंख में रहता है शोर गम, ये दिल है या है नगमा है वीराने आरज़ू, ये दिल है या है नगमा है वीराने आरज़ू। जब रात को हवाएं चली तेरे कुर्ब की, जब रात को हवाएं चली तेरे कुर्ब की, फिर जल उठा चराग शबिस्ताने आरज़ू, क्या कहने हैं। उठा चराग शबिस्ताने आरज़ू। वाह 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 वाह। जिसमें मोहब्बतों की हवाएं बहार थी, जिसमें मोहब्बतों की हवाएं बहार थी, वो बाग हो गया है बयाबाने आरज़ू, वो बाग हो गया है बयाबाने आरज़ू। वाह 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 वाह। सजदे मेरी जबीन किए शुक्र के अदा, सजदे मेरी जबीन किए शुक्र के अदा, खामोशियों ने जब किया ऐलान आरज़ू, खामोशियों ने जब किया ऐलान आरज़ू। शुक्रिया। साहिब सदर की इजाजत हो तो एक और गजल सुना दूं तरन्नुम से, वो भी। जी जी बिल्कुल। आशा दीदी आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। फसाना है दरो बाम छोड़ आई हूँ, फसाना है दरो बाम छोड़ आई हूँ, मैं एक शाम सरे शाम छोड़ आई हूँ, मैं एक शाम सरे शाम छोड़ आई हूँ। जहाँ जहाँ है बहारें शबे मोहब्बत की, जहाँ जहाँ है बहारें शबे मोहब्बत की, वहाँ वहाँ मैं तेरा नाम छोड़ आई, वहाँ वहाँ मैं तेरा नाम छोड़ आई हूँ। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तुम्हारे चेहरे गुलाफरी के मंजर में, तुम्हारे चेहरे गुलाफरी के मंजर में, मैं आईनों के लिए काम छोड़ आई हूँ, मैं आईनों के लिए काम छोड़ आई हूँ। मुसाफरत के तसलसल में राह में तेरी, मुसाफरत के तसलसल में राह में तेरी,
तमाम उम्र का आराम छोड़ आई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। तमाम आराम छोड़ा है, क्या उम्र कहने का वाह, आराम छोड़ आई क्या बात है, हूँ। वाह। मैं शहर ख्वाब की गुलरेजियों के मंजर में, मैं शहर ख्वाब की गुलरेजियों के मंजर में तुम्हारा नाम पैगाम छोड़ अच्छा आई है। हूँ। अच्छे तुम्हारा नाम पैगाम छोड़ आई हूँ। वाह वाह जो वाह। रोशनी की अलामत था घुप अंधेरे में, जो रोशनी की अलामत था गुप अंधेरे में, मैं वो चराग लबे बाम छोड़ आई हूँ। क्या कहने हैं। मैं वो चराग लबे बाम छोड़ आई हूँ। मक्ता मुलाहिजा कीजिए, नात का शेर है ये, नात का शेर है ये। वो शाम ही तो जबी जिंदगी की हासिल है, वो शाम ही तो जबी जिंदगी की हासिल है। दरे रसूल पे जो शाम छोड़ दरे रसूल पे जो शाम छोड़ आई हूँ। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए अहबाब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत, आप सबकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा जहरा ज़बी साहिबा टोरंटो से इस वक्त अपना कलाम सुना रही थी। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम काफी हद तक अपने मंजिल की तरफ गामजन है। लखनऊ से प्रिया सिंह ने जिस प्रोग्राम की इफ्तिताह किया था, मोहतरमा इरम सिद्दीकी और मोहतरमा फातिमा जहरा और मोहतरम डॉक्टर इलियास आजिज साहब से होते हुए प्रोग्राम इस वक्त मोहतरम डॉक्टर कमाल अख्तर तक पहुंच रहा है। जैसा कि आप तमाम दोस्त पोस्टर से अंदाजा लगा चुके हैं कि कमाल अख्तर साहब बहुत ही कामयाब और बहुत ही बेहतरीन शायर हैं। हमारे कई प्रोग्रामों में पहले भी शामिल हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब लग रहा है कि आप कहीं सफर करके पहुंचे हैं यहाँ तक, वो इस वजह से मुझे एहसास हो रहा था। 8 बजे के प्रोग्राम ज्यादातर 8:30 बजे होते हैं, उसका ध्यान था ना, तो मैंने कहा 8 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, हम लोग थोड़ा सा इसलिए जल्दी करना चाहते हैं कि खवातीन हमारे साथ होती हैं तो इनकी अपनी मसरूफियत होती है घर की ड्यूटी की ओर लेके, और हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि 6 बजे तक भारत और पाकिस्तान में ऑफिस का आवर होता है, तो उससे भी दोस्त जो है घर पहुंच जाए। जी जी, अप्रोक्स 8 बजे यहाँ पे ऑफिस आवर शुरू होते हैं, जिस वक्त आपने कनाडा में मुशायरा बपा किया है। ये तो पूरी दुनिया के अलग। आइए हम लोग डॉक्टर साहब से कलाम सुनते हैं। मोहतरमा फातिमा जहरा जबी टोरंटो से अपना कलाम सुना रही थी। आइए डॉक्टर कमाल अख्तर साहब से हम, डॉक्टर साहब थोड़ा सा कैमरे को और नीचे करें तो आप ज्यादा नजर आएंगे, थोड़ा सा और नीचे कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कमाल अख्तर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नहायत ही काबिल शख्सियत है और बदायूं से आपका बुनियादी ताल्लुक है। आप आजकल लखनऊ में रह रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं इंशाल्लाह लखनऊ आके हाजिर होता हूँ आपके दर दौलत पे, जरूर आपसे नियाज़त हासिल करेंगे। आपसे बहुत पुराने ताल्लुकात, बहुत दिनों बाद आप मुझसे का सिलसिला हो रहा है। कोई भी आपके बहुत से शुक्रिया आपका जिक्र करते रहते हैं। मैं आज खासतौर से कामरान साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है ये सिलसिला शुरू कराया, और खास तौर से वो मुहसिन उर्दू है कि जो वो खुद शायर नहीं है लेकिन फिर भी मुशायरों में तमाम शायरों को सुनते हैं, अपना टाइम देते हैं और टेक्निकल
जो ताउन देते हैं, ये बहुत ही इनकी गैर मामूली खिदमत है। हम शुक्रिया अदा करता है। और पूरे प्रोग्राम में बैठ के तमाम दोस्तों को सुनना भी ये बहुत कमाल की बात है। जी, मैं बिना किसी तमहीद से अपने चंद अशार पेश करता हूँ। इब्तिदा में 2 शेर, एक मतला एक शेर पेश करता हूँ डॉक्टर साहब के। इसमें आपको नात भी मिलेगी, हम भी मिलेगी, मनकबत भी मिलेगी और आपको इन्हीं 3 शेरों में और गजल का मिलेगा। मतला यूं है कि कुरान से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है और सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कुरान से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है और सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है। और शेर सुनिए बात के, अल्लाह ने जो बख्शा है नबुव्वत के अलावा, अल्लाह ने जो बख्शा है नबुव्वत के अलावा, ऐ फातिमा तुझसे बड़ा इनाम नहीं है। क्या फातिमा क्या कहना अल्लाह ने जो बख्शा है नबुव्वत, क्या कहना है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। ऐ फातिमा तुझसे बड़ा इनाम नहीं है। और वो शेर जो आजकल दुनिया में एक अलमिया बना है, जिसको देख के मैंने ये शेर कहा है। लोग लड़का और लड़की में तफरीक करते हैं, फातिमा तुझसे बड़ा इनाम नहीं है। और जो शख्स नहीं करता है बेटी से मोहब्बत, जो शख्स नहीं करता है बेटी से मोहब्बत, वो आशिके पैगंबर इस्लाम नहीं। क्या कहने हैं, वाह। जो शख्स नहीं करता है बेटी से मोहब्बत, जो शख्स नहीं करता है बेटी से मोहब्बत, जो शख्स नहीं करता है बेटी से मोहब्बत, वो आशिके पैगंबर इस्लाम नहीं है। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, क्या कहने हैं। अब मैं दूसरी गजल का एक मतलब और एक शेर पेश करता हूँ। इख्तलाफात देते हैं, इख्तलाफात को जो लोग हवा देते हैं वो जमाने के लिए काम बढ़ाते हैं। इख्तलाफात को जो लोग हवा देते हैं वो जमाने के लिए काम बढ़ा देते हैं। और जिनसे हो पड़ोसी के मकान जलने का, जिनसे खतरा हो पड़ोसी के मकान जलने का, हम सभी ऐसे चिरागों को बुझा देते हैं। क्या कहने हैं, हम सभी ऐसे चिरागों को बुझा देते हैं। वो जमाने के लिए काम बढ़ा देते हैं। बस आखिरी गजल पे 2 शेर और पेश करता हूँ। और डॉक्टर साहब, वो दिन नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रही, वो दिन नहीं है, वो मोहब्बत नहीं रही, मोहब्बत नहीं रही, वो दिन नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रही, भाई को भाई भी तो नहीं रही। और शेर सुनिए डॉक्टर साहब के, बस एक दुकान खोल लो मजहब के नाम, बस एक दुकान खोल लो मजहब के नाम पर, भारत में और कोई तिजारत नहीं है। अच्छा, भारत में और कोई तिजारत अच्छा है। डॉक्टर कमाल अख्तर साहब, लगता है कि इस वक्त नेटवर्क हैंग हो गया उनका। शाम के वक्त में मेट्रोज के नेटवर्क अक्सर डिस्टरबेंस का शिकार होते हैं, स्पेशली शाम 6 से 9 बजे के बीच में। डॉक्टर कमाल साहब, क्या आप तक हम लोगों की आवाज पहुंच रही है? बस एक आवाज भी बहुत कट कट के आ रही। और लगता है नेटवर्क डिस्टर्ब है। डॉक्टर कमाल साहब, लगता है कि पुअर नेटवर्क का शिकार हो गए। इस दरमियान हमारे पास इस वक्त भारतीय वक्त के मुताबिक शाम के 8:23 हो चुके हैं। हमें अपने प्रोग्राम को अपने टाइम पे इख्तिताम की तरफ भी बढ़ना होता है, या हमारी कुछ
दोस्तों से ये मजबूरी भी होती है। दोस्तों से किए गए वादे के तहत हमारी ये कुछ मजबूरियां होती हैं कि हमें अपने प्रोग्राम को अपने काम तक ले जाना होता है। अगर सदर मोहतरम इस वक्त इजाजत दे तो मैं अपने चंद अशार से इस गैप को भरने की कोशिश करूं, फिर उसके बाद हम गुजारिश करेंगे आज के मुख्य अतिथि मोहतरमा डॉक्टर आशा सिंह सीकरवार से। डॉक्टर साहब, अगर आप सुनना पसंद करें तो मैं अपने चंद अशार आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। मोहतरमा इरम सिद्दीकी साहिबा, मतला हाजिर कर रहा हूं कि शम्स मादूम है, तारों में जिया है तो सही। क्या बात। शम्स मादूम है, तारों में जिया है तो सही, चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही। क्या बात है, क्या बात। शम्स मादूम है, तारों में जिया है तो सही, चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही। शेर समाप्त फरमाया दोस्तों। लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, अच्छा है। लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। क्या बात है। लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही, और ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है। फातिमा आपा शेर सुनिए। बहुत अच्छा। ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है, गरचे वो शोख नहीं शोख नुमा है तो सही। क्या ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है, ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है, गरचे वो शोख नहीं शोख नुमा है तो सही। और प्रिया शेर सुनिए कि आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगी, आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगी, आस के सीने में एक जख्म हरा है तो सही। है तो सही, क्या कहने। आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगी, आस के सीने में एक जख्म हरा है तो सही। शेर है कि सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं। डॉक्टर नौरंग, मैं तवज्जो चाहूंगा कि सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं, मैंने हर संग को ठोकर पे रखा है तो सही। अरे वाह, सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं, मैंने हर संग को ठोकर पे रखा है तो सही। और ये तजमीन मुलाजा फरमाए कि हाँ उसी उक्दे से उलझा है तखय्युल का शऊर। अच्छा है। हाँ उसी उक्दे से उलझा है तखय्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही। हाँ उसी उक्दे से उलझा है तखय्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही। और मैं मक्ता पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद दूसरी गजल के दो चार शेर कि गरचे मैं हादी वो रहबर तो नहीं हूं आलम, गरचे मैं हादी और रहबर तो नहीं हूं आलम, फिर भी हाथों में मेरे एक असा है तो सही। क्या कहने। शम्स मादूम है, तारों में जिया है तो सही, चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही। आइए दूसरी गजल के भी दो चार शेर आप सब मुलाजा फरमाए। प्रिया तो इसका शेर सुनिए, मतला इसकी सुनिए। डॉक्टर आशा सिंह साहिबा, इरम मैं तवज्जो चाहूंगा आपसे भी कि उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ, उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ, तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। क्या बात है। उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ, तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ,
और शेर सुनिए डॉक्टर साहब की, मैं डॉक्टर नौरान की, मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। अच्छा है, मैं अच्छा है। अपने शौक से नगर में मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूँ। क्या कहने, मैं वाह अपने वाह शौक वाह से वाह। जादू नगर में ठहरा हूँ। क्या कहने, मैं वाह वाह अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूँ। बाहर इधर शेर निकल भी सुनिए सकता कि तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। तुम एहतियात से मैं रहना, एहतियात से रहना कि तुम मैं एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। क्या बात क्या है, एहतियात से बात रहना, है, वाह वाह तुम एहतियात से रहना वाह कि वाह मैं वाह वाह। तगय्युर हूँ। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। बदल भी सकता हूँ। अगरचे क्या संग कहने, हूँ, अगरचे संग हूँ, पत्थर की एक मूरत हूँ। डॉक्टर साहब, अगरचे संग हूँ, अगरचे संग हूँ, पत्थर की एक मूरत हूँ। तेरी निगाह से लेकिन पिघल भी सकता हूँ। क्या अगरचे बात, संग बहुत हूँ, अच्छे, वाह वाह अगरचे वाह संग वाह वाह। हूँ, बहुत अच्छा पत्थर शेर है, की क्या एक कहने। मूरत हूँ। तेरी निगाह से लेकिन पिघल भी सकता वाह, हूँ। पिघल भी बहुत और अच्छा। शेर सकता समाज सम्मान क्या डॉक्टर कहने, आशा वाह। की, बलीग जहन के साये में तिफले दिल भी तो है। क्या बलीग बात है। जहन के साये में तिफले दिल भी दिल तो है। है। किसी की सुर्खिए लब पे मचल भी सकता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, वाह बलीग वाह। जहन के साये में तिफले दिल भी तो है। किसी की सुर्खिए लब से मचल भी सकता हूँ। चल वाह। और सकता। मैं मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि मेरे वजूद से रौनक है सुबह आलम में। मेरे वजूद वाह, से वजूद मेरे से रौनक वजूद से रौनक है सुबह आलम में। सुबह दुनिया आलम की में। तर्ज तनफ्फुस से जल भी सकता हूँ। अरे वाह वाह। क्या उदास बात मरमरी है, वाह वाह तकल्लुफ वाह का वाह। क्या खूब ढल भी इस्तेमाल किया सकता है, हूँ। वाह। बहुत शुक्रिया। उदास क्या मरमरी कहने, वाह। पैकर में ढल भी सकता हूँ। तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये जो हमारी ने आपको पेश बहुत की है। बढ़िया, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक सेकंड मुझे दे दीजिए आप लोग। आपकी तरन्नुम दीदी बहुत प्यारी थी, बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत। सलामत रहिए, शुक्रिया बहुत तमाम शुक्रिया। दोस्तों का। माफ कीजिएगा, एक मिनट के लिए मदाखलत करना पड़ा मुझे। थोड़ा सा हमारे कुछ मेहमान इस वक्त आ गए तो एंगेजमेंट में जाना पड़ा। एक मिनट के लिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों। आज का ये प्रोग्राम ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम पोइट्री विथ एलिट स्टार के तीसरा एपिसोड बहुत कामयाबी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये छोटी मोटी जो बीच में डिस्टरबेंस और नेटवर्क एरर, ये सब इस पार्ट का गेम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम को मैं फिर आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वक्त हमारे फेसबुक के टाइमलाइन पे हमने इसे लाइव कर दिया है। आप वहां से शेयर कर सकते हैं और इसको यूट्यूब पे हम डायरेक्ट है वो अपलोड कर देंगे। आइए इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, अहमदाबाद से इस वक्त शिरकत फरमा है मोहतरमा डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार साहिबा। बहुत ही काबिल लेडी हैं। कई मैगजीन और कई रिसालों की वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और कई किताबों की वो खालिक व मालिक हैं। आज उनसे गुजारिश करेंगे हम लोग, उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, उनको किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। वो लगातार हम लोगों के प्रोग्राम में शामिल होती हैं। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम शाया होने वाला हिंदी का रिसाला साहित्य सारांश में भी लगातार उनके उनके मजामीन भी छपते हैं, उनके उनके लेख भी आते हैं, उनकी गजलें भी छपती हैं, उनकी नज़में भी। आइए उनसे हम सब मिलकर इस वक्त गुजारिश अर्ज करें कि मोहतरमा डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार, आप माइक आपको देने से पहले मैं चाहूंगा कि परवीन शाकिर के उन चंद मिसरों को मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताजा हुआ। दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताजा हुआ। फसले गुल कितने करीब आई है अंदाजा हुआ। वाह रेल वाह, की सीटी में कैसी हिज्र की तमहीद थी, उसको रुखसत करके घर लौटे तो अंदाजा हुआ। मोहतरमा क्या बात, डॉक्टर आशा वाह सिंह सिकरवार साहिबा, माइक आपकी तरफ। क्षमा चाहती हूँ, जरा मैं अपनी रचना ढूंढ लूं।
जी, मैं अपनी छोटी छोटी 2 रचनाएं प्रस्तुत करूंगी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई और आप सभी के साथ मैं रचनाएं साझा कर रही हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है इसी तरह सोचो। हाँ, इसी तरह सोचो, धूप में तपने दो देह। इसी तरह सोचो, धूप में तपने दो देह। धूप अंधेरे में सिकुड़ गई है। मैं मरती कांपती आवाज, मैमना से कांपती आवाज ने किले की दीवारों को फांदा है। नई राह पकड़ी है। लोहा आग में पिघलता है, तब लेता है आकार। अच्छा, लोहा वाह, आग में पिघलता है, तब लेता है आकार। किसी भी सांचे में ढल जाए, वो अपनी ताकत नहीं खोता। किसी भी सांचे में ढल जाए, वो अपनी ताकत नहीं खोता। बिटिया, इसी तरह सोचो, तभी जिंदा रह पाओगी इस जंगल में। एक और रचना है जिसे मैं सुनाना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा है। है, बहुत अच्छे। एक छोटी सी रचना और है जिसका शीर्षक है चीख। मैं झूठ, ये कहा सच ने। मैं झूठ हूँ, ये कहा सच ने, इसलिए जीवित रहा सदियों तक। इस बार उसने कहा मैं सच हूँ। इस बार उसने कहा मैं सच हूँ, इसलिए उसे सहने पड़े अनेक प्रहार। चीख में शामिल हो गई, चीख में शामिल हो गई उसकी पुकार। सड़कों के बीचों बीच लहू लुहान उसने दम तोड़ दिया। क्या कहने हैं, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। एक और छोटी सी रचना पढ़ रही हूँ। जी बिल्कुल, वेलकम। आज आप ही का दिन है, आप चीफ गेस्ट हैं। इन दिनों मेरी चुप्पी पहले से ज्यादा और गहरी हो गई। वाह, इन दिनों मेरी चुप्पी पहले से ज्यादा और गहरी हो गई। क्या हो चली कहने हैं, है, हो चली है परिपक्व। खबर है गूंगी बहरी बस्तियों में भटक रही है। क्या कहने हैं, गूंगी बहरी बस्तियों में भटक रही है। जहाँ चीख सुनाई नहीं देती किसी को। क्या कहने जहाँ हैं, चीख सुनाई नहीं देती किसी को, इसीलिए मैंने संभाल कर रख दी है कविता। मैंने संभाल कर रख दी है कविता में, जिसकी गूंज सदियों सुनाई देगी संसार को। क्या कहने हैं, वाह, क्या खूबसूरत है, वाह। मैम मेरे इसी में तहय्युल के धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक और कविता है, छोटी सी बच्चों पर है। जी, पत्थर मारने का हुनर शीर्षक है। बच्चों के आंसुओं पर, रक्त रंजित तन पर, सत्ता की अनंत इच्छाओं का भार। सत्ता की अनंत इच्छाओं का भार सिर्फ मधुमक्खियों ने उठाया, जिन्होंने रानियों के राजकुमारों पर अपनी ममता लुटाई। उन्हें रोने नहीं दिया। उनके अपने बच्चे छटाक भर दूध के लिए रोकर सो गए। बिना जुगाड़ किए न स्कूल गए, न खेले कूदे, जंगल में ईंधन बीनते रहे। पहाड़ नदी पेड़ों पर चढ़े रहे। पहाड़ नदी पेड़ों पर चढ़े रहे, सीखते रहे पत्थर मारने का हुनर। क्या बात, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ये खूबसूरत कविता सुनाई। बहुत खूबसूरत। बहुत खूब। डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार की छोटी छोटी कविताएं। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के जरिए तमाम इन प्रोग्रामों में जो संगम होता है हिंदी और उर्दू का, इस वक्त मैं उर्दू दोस्तों से कहूंगा कि इस वक्त आप मुशाहदा कर रहे थे कि हिंदी में शायरी किस तरह होती है और हिंदी के दोस्तों के इस वक्त के मौज़ूआत क्या हैं,
साहित्य को वो किस तरह से देख रहे हैं, अदब को वो किस तरीके से बरत रहे हैं, ये मैं आपको मुशाहदा आपने किया। उसी तरीके से हिंदी के दोस्त भी उर्दू में क्या चल रहा है वो इसको यहाँ पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि प्रिया सिंह इस वक्त पढ़ रही थी कि चील कौओं का, ये लफ्ज का इस्तेमाल आप देखिए। प्रिया सिंह बुनियादी तौर पे लिखती बेशक देवनागरी में है, लेकिन वो उर्दू की शायरा है। मैं अपने उर्दू दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त उर्दू दुनिया में 3 किस्म के शायर आ रहे हैं। एक वो शायर जो उर्दू लिखते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू में लिखते हैं, जिस तरीके के मैं। दूसरी शक्ल जो है प्रिया सिंह की शक्ल में, जो कहती उर्दू में, सोचती उर्दू में है, लिखती देवनागरी में है। तीसरे वो दोस्त जो सोचते उर्दू में है और लिखते देवनागरी में है। चौथी वो लोग डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार और डॉक्टर मनिक विश्वकर्मा। डॉक्टर मनिक विश्वकर्मा को तय करना यह मुश्किल हो जाएगा कि ये उर्दू के शायर हैं कि हिंदी के शायर हैं। क्या बात। डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार को तो फिर भी आप तय कर लेंगे कि आप हिंदी की शायरा हैं, हिंदी की कवित्री हैं। ये संगम जो है ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे इसलिए यहाँ पे शामिल किया जाता है, ये बनाया जाता है ताकि कनाडा से लेकर कराची तक के माहौल को आप अदबी हवाले से समझ सकें कि इस वक्त दुनिया हमारी साहित्य के हवाले से और अदब के हवाले से कहां की तरफ मुख कर रही है। आइए, हम इस वक्त अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त भारतीय वक्त के मुताबिक 8:40 और कुवैत के वक्त के मुताबिक 6:10 हुआ चाहता है। हमारे पास कम से कम 20 मिनट और वक्त है अपने प्रॉमिस किए हुए वादे के मुताबिक। कनाडा और टोरंटो में भी इस वक्त नाश्ते का टाइम जो है देर होने लगा है। ब्रेकफास्ट का टाइम जो है तो आइए, हम सब आज के प्रोग्राम को प्रेजाइड कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मोहतरम डॉक्टर मनिक विश्वकर्मा नौरंग साहब। आप बहुत ही काबिल शख्सियत हैं। हमारे शाने दोस्त कहते हैं कि मुंह पे तारीफ करने से लोग खराब होते हैं, लेकिन नाजिम की ये मजबूरी होती है कि वो मुंह पे तारीफ इसलिए करे ताकि शायर के अंदर से, साहित्यकार के अंदर से उसकी असली चीज को बाहर निकाला जा सके। मैं नहीं समझता हूं कि नाजिम की तारीफ करने से कोई शायर या कोई अदीब खराब होता हो, बल्कि वो उस मूड में आता है कि उसके अंदर से बेहतर से बेहतरीन का तक सफर वो तय कर सके। आज के प्रोग्राम की सदारत मोहतरम डॉक्टर मनिक विश्वकर्मा कर रहे थे। हम सब उनके छत्र छाया में इस एपिसोड को हम लोगों ने पूरा किया। आइए, उनसे गुजारिश किया जाए कि आज के प्रोग्राम के हवाले से वो अपनी बातें भी रखेंगे, अपने खुतबे सदारत भी पेश करेंगे और आप अपना कलाम भी। डॉक्टर साहब, माइक आपके हवाले। मैं थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा बंद करूंगा, फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम के इख्तिताम तक आपके साथ बना हुआ। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के संस्थापक एवं संचालक व निजारत कर रहे जनाब अफरोज आलम साहब, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर आशा सिंह साहिबा, सहभागी शायर एवं शायरा डॉक्टर कमाल अख्तर साहब, प्रिया सिंह साहिबा, सिद्दगी साहिबा, फातिमा जबीन साहिबा, डॉक्टर इलियास एजाज साहब एवं कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। यथा नाम तथा गुण का पालन करते हुए ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के द्वारा जो गंगा जमुनी तहजीब के अनुरूप जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वह सांप्रदायिक सद्भाव एवं अनेकता में एकता की बेहतरीन मिसाल है। मैं साधुवाद देता हूं डॉक्टर अफरोज आलम साहब को इस अभिनव आयोजन के लिए। अभी मैं सबकी रचनाएं सुन रहा था। मुझे अभी एक नया दायित्व मिला है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मैं हिंदी सलाहकार समिति का राष्ट्रीय सदस्य बनाया गया हूं। मैं हिंदी और उर्दू भाषा में कोई फर्क नहीं समझता, समान दृष्टि से दोनों भाषाओं को देखता हूं। दोनों बहनें हैं। अगर मैं ये कहूं कि दोनों आंखें हैं भारत की, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यकीनन डॉक्टर साहब,
भाषाएं आपस में इतनी मिली हुई हैं कि एक दूसरे से अलग करना असंभव है। मैं एक छोटा सा पैरा आपके समक्ष पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने कि 1 जुलाई को जब मैं अपने मित्र के मकान में हवन करने बैठा, उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। किसी ने बावर्ची को टेलीफोन से सूचित किया कि स्काउट के कुछ शरारती बच्चे रिक्शे के ऊपर कमीज उतारकर बिना कारतूस की बंदूक लिए मटर गश्ती कर रहे हैं, बाल्टी से टमाटर निकालकर रास्ते में फेंक रहे हैं और कुछ लोग चाय तमाकू का आनंद लेते हुए गुमटी से ये नजारा देख रहे हैं। ये देखने में तो पैरा छोटा सा दिखता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इस छोटे से पैरा में देश विदेश की 19 भाषाओं के शब्द समाहित हैं। तो ये होती है भाषा की खूबसूरती। तो हमारा जो देश है वहां हम दुनिया की बातें होती, उर्दू भारत की भाषा है, सबसे पहले उर्दू शायरी शुरू की। लगता है नेटवर्क का मसला है। कुछ नेटवर्क हैंग हो गया वहां पे, अभी सही हो जाएगा। आज नॉर्मली इस तरीके के मामला जो हैं वो बहुत कम हमारे प्रोग्रामों में देखने को मिले हैं, लेकिन आज पहले मोमेंट से ही कई दोस्तों के नेटवर्क एरर का पता रहा है। और शामिल कीजिए फातिमा आपा को। नहीं, आपका तो नेटवर्क शुरू से अच्छा है। हमने तो अपना नेटवर्क सही रखा हुआ है, आपके लिए कह रही हूँ। और शगुन के तौर पे और शामिल कीजिए फातिमा आपा को। नहीं, अभी लगता है मौसम का भी फर्क है ना, मौसम भी है। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है, मौसम की वजह से भी थोड़ा सा। डॉक्टर मणि विश्वकर्मा दोबारा से ऐड हो रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब उनका नेटवर्क सही हो। आवाज आ रही है आप तक? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। वेलकम। हैंग हो गए थे लगता है आप। मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। मिर्जा साहब का बड़ा प्रसिद्ध कि बलाए जहां है गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या। और बाद के दिनों में यही 3 शब्द इबारत, इशारत और अदा गजल के बुनियादी तत्व माने गए। कथ्य, भाव और शिल्प का सुंदर समन्वय किसी भी गजल को मुकम्मल होने का दर्जा प्रदान करता है। आज जो गजलें पढ़ी गई, कही गई और कविता का जो पाठ हुआ, यदि संक्षेप में मैं उसके बारे में कहूं तो कुछ रचनाओं में भावनाओं की प्रबलता दिखाई दी, तो कुछ में यथार्थ का यथावत चित्रण। भाषा की सरलता, विचार गर्भिता और स्पष्टवादिता ने मुझे बेहद प्रभावित। होता क्या है कि रचना वही सार्थक मानी जाती है जिसका सरोकार जीवन से होता है, जो जनता के पक्ष में खड़ी होती है और ऐसे कारकों का विरोध करती है जो नैतिक मूल्यों के खिलाफ काम करते हो। साहित्य कहा गया है साहित्यस्य भाव साहित्यम। आज जितनी जैसे रचनाएं पढ़ी गई हैं, मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा कि 2 प्रकार के लिखने वाले होते हैं, एक लिखने वाले होते हैं और एक दिखने वाले होते हैं। आज यहां जो रचनाएं पढ़ी गई वो लिखने वालों की रचनाएं थी। गजल के संदर्भ में कहा गया है कि गजल अच्छी बुरी नहीं होती, या तो गजल होती है या नहीं होती है। तो आज जितनी भी गजलें यहाँ पढ़ी गई वो वाकई गजलें थी और मुझे खुशी है कि मैं पहले भी इस फाउंडेशन के कार्यक्रम में जुड़ चुका हूं। और एक बात और भी आपसे कहना चाहूंगा, कपड़ा कितना भी महंगा हो, जब तक वह सलीके से सिला नहीं जाता तब तक ना पहनने में अच्छा लगता है ना दिखने में अच्छा लगता है। यही बात कविताओं के साथ, शायरी के साथ लागू होती है। सलीके से कही गई बातें होनी चाहिए, जो आज जैसा कि लोगों ने पढ़ा। मैं सबको साधुवाद देता हूं और बहुत ज्यादा, क्योंकि समय आधा घंटा विलंब से हमने ये कार्यक्रम को शुरू किया है। और आज जैसा कि अफरोज साहब ने, आज जैसे यहाँ जितनी गजलें पढ़ी गई उसमें कुरान से लेकर, मानवता से लेकर, नैतिक मूल्यों से लेकर, धूप छांव, विवशता, सब कुछ अपनी रचनाओं में लोगों ने बयान किया। चुप्पी के बारे में भी बखूबी वर्णन किया गया। तो मैं सभी को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं जैसा कि अफरोज साहब ने ढल जाऊंगा की बात है, मुझे पढ़ना तो मैं कुछ चाहता था, लेकिन मुझे अपनी एक पुरानी गजल याद आ रही है
कि शायर या कवि का मन बड़ा कोमल होता है, आसानी से खुश हो जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता है। इसी पृष्ठभूमि पर आधारित एक गजल मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ, चंद्रशेखर समात्मा में। स्वागत है सर। गला खराब है फिर भी मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ। वेलकम। आवाज मेरी आ रही है ना ठीक से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आवाज मेरी पहुंच रही है सब तक? जी जी बिल्कुल। जिस लोग मैं उसमें ढल जाऊंगा, जिसमें ढालोगे मैं उसमें ढल जाऊंगा, नेह दोगे मुझे मैं पिघल वाह वाह, जाऊंगा। क्या बात है, वाह। जिस ढालोगे मैं उसमें ढल जाऊंगा। क्या कहना है। वाह वाह वाह। गर हुआ आचुमन गंगा जल से मेरा, गर हुआ आचुमन गजल से मेरा, ढल गई उम्र तो क्या मैं फल जाऊंगा। क्या कहने हैं। नेह दो मैं पिघल जाऊंगा। और ये जो शायर कवि, धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया, ये जो शायर कवि लिखने वाले होते हैं वो बड़े किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, राष्ट्र के हित में काम करते। उस पर एक शेर देखें। मैं न रोड़ा बनूंगा किसी के लिए, मैं न रोड़ा बनूंगा किसी के लिए, वक्त का एक लम्हा हूं टल जाऊंगा, जिसमें ढालोगे मैं ढल जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छे। और हमारा उद्देश्य होता है कि लोग आपस में प्रेम से रहें। आज ये जो देश विदेश के हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं उसके पीछे आशय भी यही है। तो रंज से कब किसी का गुजारा हुआ, रंज से कब किसी का गुजारा हुआ, मुझको दुलराओगे मैं बहल जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। जिसमें ढालो उसमें ढल जाऊंगा। आज आप, शुक्रिया शुक्रिया, जरूरी नहीं कि आप किसी का धन से ही आप सहयोग करें, एक मोरल बूस्टअप करना भी बड़ी बात होती है। तो उस पर एक शेर देखें। ये जरूरी नहीं के थामे कोई, ये जरूरी नहीं के थामे कोई, मुझको आवाज दोगे संभल जाऊंगा। क्या बात है, वाह। शुक्रिया, पिघल जाऊंगा। और गजल का मक्ता देखें। कौन किसको अपने दिल में रखता है, आप कौन देखता है घुस के अंदर। एक आखिरी मक्ते का शेर देखें। दिल में रहने की मेरी तमन्ना नहीं, दिल में रहने की नौरंग तमन्ना नहीं, चंद लोगों की आंखों में पल जाऊंगा, उसमें ढल जाऊंगा, नेह दोगे मुझे मैं पिघल जाऊंगा। धन्यवाद। बढ़िया। यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि शायद समय हो चुका होगा। बात कह दी सर, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह वाह, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब कुछ और पढ़ना चाहेंगे? समय हो तो मैं एक गजल जरूर पढ़ दूंगा, अगर समय हो चुका है तो विराम दे सकते हैं। अभी है हमारे पास एक गजल की गुंजाइश है। प्रिया भी बैठी हुई है, मैं एक गजल बैठी हुई है। ठीक है, प्रिया आप दाद देंगी तो डॉक्टर साहब को हौसला मिलेगा। तो आपने माइक बंद कर बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं, बहुत जरूर जरूर अता करें। दाद
आप अगर इत्मीनान से सुन लेते हैं तो उतना बहुत है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। जरूर, बहुत कुछ आज सीखने को मिल रहा है सर, क्यों नहीं सुनेंगे। देखिए, बहुत एक भोले हैं डॉक्टर साहब, हम जो कहेंगे मान जाएंगे। उस्मान साहब सुन रहे हैं ना? चलिए एक चंद से। जी 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 मैं सुन रहा हूँ। जी जी, देखें चंद से। तमाम उम्र रकीबों के आस पास रहा, तमाम उम्र रकीबों के आस पास रहा, यही वजह है कि मैं हर घड़ी उदास क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। खास तौर पे हमेशा भेष बदलता रहा सभी के लिए, हमेशा भेष बदलता रहा सभी के लिए, जहां में मुझसे मुकम्मल मेरा लिबास रहा, घड़ी उदास रहा। और ये फिर कहां से लुत्फ उठा पाता मैं जमाने का, कहां से लुत्फ उठा पाता मैं जमाने का, किसी का हो ना सका जो वो मेरा खास रहा। क्या कहने हैं, मैं हर घड़ी उदास रहा। और बहुत बाद में लोगों को किसी बात की यानी पहचान होती, कीमत होती, उस पर एक शेर देखें। जिसे समझ नहीं आया था बाद मुद्दत के, क्या कहने हैं, जिसे समझ आया था बाद मुद्दत के, वो आज कल मुझे हर बज़्म में तलाश रहा। और गजल का मक्ता समाप्त फरमाए। लोग क्या होता है, जब कुछ बुरा हो जाता है तो नसीब को कोसने लगते हैं, उस पर आके मक्ते का शेर। नसीब को कभी कोसा नहीं हूं मैं नवरंग, नसीब को कभी कोसा नहीं हूं मैं नवरंग, मरीज ही चलते ही बदहवास रहा। क्या बात है, वाह वाह। यही वजह है कि मैं हर घड़ी उदास रहा। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। बहुत खूब। बहुत खूब सर, बहुत खूब। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के जरिए तमाम पोएट्री विद
एलिट स्टार के एपिसोड 3 में हम शामिल थे और बेहतरीन शायरी सुन रहे थे अभी हमारे सरप्रस्त और हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मनिक विश्वकर्मा का। और मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से इस वक्त उनकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हो सकता है कि किसी दूसरे विंडो पे किसी दूसरे शहर तक उनकी आवाज जरूर पहुंच रही हो, लेकिन आज का ये प्रोग्राम हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के हमारे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर मोहतरम कामरान उस्मान साहब का, जिनके मोहब्बतों के तुफैल हम सब ये प्रोग्राम करने में कामयाब होते हैं। और ये जूम चल रहा है इस वक्त अमेरिका से, उनका भी हमें बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अफजाल साहब का, क्योंकि वो अपनी फैसिलिटी हमको इस्तेमाल करने देते हैं। कामरान भाई और अफजाल भाई का भी शुक्रिया के साथ लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए हमारे तमाम सामीन और नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन सब की मोहब्बतों के तुफैल इस कामयाबी से इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। साथ ही आप तमाम दोस्तों का डॉक्टर मनिक विश्वकर्मा साहब, मोहतरमा इरम सिद्दीकी साहिबा, डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार साहिबा, मोहतरमा फातिमा जहरा जबी साहिबा, मोहतरम कामरान उस्मान साहब, मोहतरमा प्रिया सिंह साहिबा, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। यार जिंदा सोहबत बाकी, मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम में हम फिर आप सबको याद करेंगे। आप सब फिर अपना कीमती वक्त देखिए इस प्रोग्राम को, ऐसे भी किसी और एपिसोड में हम मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले वेडनेसडे को इसी टाइम पे, इसी स्ट्रीम पे, इसी लाइव पे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम कामरान भाई। लाइव